मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन करवाया, अब वो क्वेश्चन आप करोगे तो वो अपने नॉलेज के लिए करो ना, मतलब नॉलेज के लिए ऐसा करो कि जैसे मान के चलो आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण आपने क्या पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो दो आकाशीय पिंडों के बीच में लगता है। अब मान के चलो पेपर में क्वेश्चन आया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अब आपने वो पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, आपने ये पढ़ा कि आपने उसको रट लिया कि दो आकाशीय पिंडों के बीच में लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन मान के चलो पेपर में आ गया, अब आप गए आपने ये पेपर में क्वेश्चन लिखा कि दो आकाशीय पिंडों के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर उसके बाद में आप पेपर में लिख के आए और उसके बाद में आप आए और भूल गए। फिर आगे चल के जैसे ही आपको गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता पड़ी, जैसे मान के चलो आपको इसरो में जॉब लग गई या इसरो में आपको क्या करने जाना है, इंटरव्यू देने जाना है। अब उन्होंने पूछा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, फिर आप अपनी आंखें नीचोगे, आप सोचोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल हमने क्या पढ़ा था, लेकिन आपने इस समय अच्छे से उसको पढ़ा ही नहीं। जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ है, आपने कोई घटना है, कोई घटना घटी, आप स्टैंड पर बैठे, कोई घटना घटी वहाँ पे, यदि वहाँ पे कोई घटना घटी उसके आप मतलब उसको आपने अपनी आंखों से देखा, मान के चलो एक गाड़ी उस तरफ से आ रही थी, एक गाड़ी इस तरफ से आ रही थी, इस गाड़ी में इस गाड़ी की टक्कर हो गई, ठीक है, उसमें दो लोग क्या हो गए, घायल हो गए, वहाँ पे पुलिस आ गई, ठीक है, पुलिस वालों ने क्या किया, उन दोनों लोगों को बिठाया, अस्पताल ले गए। आपने ये घटना देखी है, अब यदि ये घटना आपसे 5 साल बाद पूछी जाए तो आप बिल्कुल क्लियरली बता दोगे क्योंकि आपने वो घटना देखी है, ठीक है। यदि मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवा दूँ जिसमें आपको बहुत मजा आए, वो यूनिक हो आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसको ज़िंदगी भर याद रखोगे। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल ये करवाया कि मैं आपको घुमाने के लिए ले गया, ठीक है, घुमाने के लिए ले गया, उसमें आपका मन एकदम एक्साइटेड था, ठीक है। जब आप घूमने के लिए गए और वहाँ पे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करवाया। प्रैक्टिकल क्या करवाया मैंने आपसे बोला कि आपसे 4 व्हीलर नहीं बनती, मैंने आपको 4 व्हीलर चलाने के लिए दी, आपने कभी चलाई नहीं थी, लेकिन आपने एकदम एक्साइटेड मन से उस 4 व्हीलर को चलाया। मैंने आपको बताया कि आपको पहले क्लच लेना है, फिर गाड़ी को चालू करना है, ठीक है, फिर गियर लगाना है, गियर लगाने के बाद में आपको धीरे धीरे एक्सीलेटर को बढ़ाना है और क्लच को छोड़ना है, ठीक है। फिर जैसे ही आप मतलब एक्सीलेटर को बढ़ाओगे और क्लच को छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी क्या करने लगेगी, चलने लगेगी, ठीक है। फिर थोड़ी सी चलेगी, आप दूसरा गियर डालोगे, फिर उसके बाद में थोड़ी सी और चलेगी, ठीक है, तो आप क्लच दबाओगे, तीसरा गियर डालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ी सी और रफ्तार पकड़ेगी गाड़ी तो आप क्या करोगे, क्लच दबाओगे और उसका टॉप गियर डाल लोगे, ठीक है, और आपकी गाड़ी चलने लगेगी। जैसे मान के चलो वहां पे आपको गाड़ी को रोकना है तो आप क्लच को दाबोगे और धीरे धीरे ब्रेक को भी लगाओगे, है ना, स्पीड को कम कर दोगे आप, तो आपसे गाड़ी बनने लगी। आपने अपनी जिंदगी में पहली बार चलाई गाड़ी, किसी ने आपको गाइड किया और आप पे गाड़ी चलाते बनने लगी, ठीक है, अब आप एक माहिर ड्राइवर बन गए। तो हमें ये बताओ, ये घटना आपको हमेशा याद रहेगी कि नहीं रहेगी? तो जब अपन पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को आपको ऐसे ही करना है कि आप वो प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए। जैसे मैंने बोला 2 आकाशीय पिंड, तो 2 आकाशीय पिंडों को आपको दिमाग में इमेज करना है कि एक पृथ्वी है और एक कोई पत्थर है या कोई आकाशीय पिंड है। अब वो आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरेगा तो वो गिरेगा। न्यूटन ने क्या देखा था, वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, वो सेब टूटा और नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या टूट के वहीं पे क्यों नहीं रुक गया। तो उनके दिमाग में बत्ती जली कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा आपके माइंड में भी होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़, यदि कोई भी घटना घट रही है तो आपके दिमाग में ये डाउट रहना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, हमें तो पता निकालना है ऐसा क्यों होता है। जब तक आप अपने माइंड में ये सेट नहीं करोगे कि ऐसा क्यों होता है, हमें तो इसका पता निकालना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ते रहोगे ऐसे, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाता। अपना एक टारगेट फिक्स करो कि हमें ये करना है, और ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही जॉब, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब। अपने भारत में एक समस्या है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे सभी भागते हैं, आपको कुछ यूनिक करना है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो सभी नहीं कर पाते, वो अपन को करना है, ठीक है। और एक तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि यदि चपरासी की भी नौकरी खुले ना अपने यहाँ, तो वहाँ पे करोड़ों लाखों फॉर्म डाले जाते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए कोशिश ऐसी करना है
कि यदि कंपटीशन में आपको जाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत खतरनाक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं, आई बात समझ में, लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और तैयारी करते करते उनका समय खत्म हो जाता है, समय निकलने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, आज आप 18 साल के हो, अभी आप 12वीं करोगे 19 साल के हो जाओगे, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे 3 या 4 साल की तो आप लगभग 23 से 24 साल के हो जाओगे। फिर उसके बाद में आप तैयारी करोगे तो लगभग 2 सालें आपको तैयारी करने में निकल जाएंगी, हो सकता है नौकरी लगे ना लगे। ठीक है, अपन जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो माहौल होना चाहिए, वो माहौल ही नहीं है। अपने यहाँ क्या है, यदि अपन ने सोचा कि हमें कुछ करना है तो अपन 1-2 साल तैयारी करेंगे, कुछ नहीं होगा, गांव वाले कमेंट करेंगे कि अरे भाई पढ़ता तो है लेकिन कुछ नहीं हो रहा उसका, है ना। फिर उसके बाद में आप सोचोगे कि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस के तौर पर आप क्या करोगे, किराने की दुकान खोल लोगे। किराने की दुकान में क्या कर लोगे, सभी खोल लेते हैं, पढ़ाई की और किराने की दुकान खोल ली, क्या मतलब निकला, कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी तो किराने की दुकान चला रहा है। तो कुछ अपन को ऐसा करना है ताकि अपनी पढ़ाई सार्थक हो। ठीक है, इसलिए अपना एक लक्ष्य बनाओ और पढ़ाई ऐसी करो कि आपके दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट चलने चाहिए जिस पे आप पढ़ रहे हो। पढ़ाई अपन को पेपर के लिए नहीं करनी है, पढ़ाई अपन को अपने कैरियर के लिए करनी है। ठीक है, हमने एक बात देखी है, मतलब अनुभव भी किया है कि बच्चे करते क्या है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे भूल जाओगे, कोई चीज़ रटना है नहीं है, उसको समझ के पढ़ो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रटी नहीं जा सकती, यदि आप उनको रटोगे भूल जाओगे। डेरिवेशन के भी बहुत सारे मतलब होते हैं, यदि आप डेरिवेशन नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। जैसे आपको मान के चलो पंखा बनना है, या फिर डीपी है, ट्रांसफार्मर है ना, आई बस में तो ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न निकाले जाते हैं। पंखा आपको बनाना है, आपने जब पंखा बनाया तो उस पंखे में आपको उसकी स्पीड निकालना है, तो स्पीड का एक अलग फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप कहाँ से निकालोगे, डेरिवेशन से निकालोगे। ठीक है, तो जब आपको स्पीड निकालनी है या नंबर ऑफ टर्न निकालने हैं कि उसमें कितने तार बनने हैं, उसका फॉर्मूला रहेगा, उस फॉर्मूले में आप वो वैल्यूज पुट करोगे तो नंबर ऑफ टर्न निकल आएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक स्लॉट में कितने टर्न बनने हैं या कितना तार बनना है। तो डेरिवेशन का मतलब ये होता है, जब तक आप डेरिवेशन नहीं करोगे तब तक आप साइंस में कुछ नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में। मैंने बोला कि क्या होता है बल, F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है। तो बल F बराबर M क्या है, आपका द्रव्यमान है, और A क्या है, आपका त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान मतलब वजन। ठीक है, यदि आपका वजन जो है, यदि आपको बल निकालना है तो बल F बराबर, बल को हम काय में नापते, न्यूटन में। अब जैसे मान चलो इस पे हम, या फिर आप हो, आप साइकिल चला रही हो, ठीक है, तो साइकिल चलाओगी तो आपने साइकिल के पैडलों पर कितना बल लगाया, वो हम कहाँ से निकालेंगे, आपके वजन से और साइकिल के वजन से। आपका वजन गुणित त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतर होता है कि नहीं होता है। मतलब वेग में आप जब परिवर्तन करोगे समय के सापेक्ष, ठीक है, मतलब कभी आपने साइकिल को स्लो चलाया, कभी फास्ट चलाया, कभी आपने उसको कैसा चलाया, बीच में चलाया, मतलब मीडियम स्पीड से चलाया, तो वो क्या है, आपका त्वरण है। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को निकालना है, बटे में हमें समयांतर निकालना है, और हमें क्या करना है, वजन का मतलब द्रव्यमान का गुणा करना है। जब हम इन तीनों चीजों का गुणा कर देंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, बल निकाल लेंगे। जैसे कल अपन ने क्या पढ़ा था, एक ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। तो पृथ्वी के ऊपर हमने क्या लिया था, G' लिया था। फिर बाकी चीजें अपनी जो डेरिवेशन में आई थी उनकी वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो ऊंचाई के साथ में आपका गुरुत्वीय त्वरण निकल आएगा। ऐसा मानो दो आकाशीय पिंडों के बीच में लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो F समानुपाती क्या होता है, M1 इंटू M2। M1 क्या है, एक आकाशीय पिंड का द्रव्यमान है, और M2 क्या है, दूसरे आकाशीय पिंड का द्रव्यमान है। अपन ने क्या पढ़ा, ये पढ़ा दो आकाशीय पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल के गुणनफल, दो आकाशीय पिंडों के बीच में लगने वाला बल F
दोनों आकाशीय पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। हमने लिख दिया, मतलब दो आकाशीय पिंड हैं, दो आकाशीय पिंड हैं, दोनों आकाशीय पिंडों के बीच में लगने वाला बल दोनों आकाशीय पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब ये होता है कि यदि आप इस चीज को बढ़ाओगे तो ये बल बढ़ेगा, यदि आप इसको कमाओगे तो ये क्या होगा? कम हो जाएगा। आएगा समझ में? यदि हम दोनों आकाशीय पिंडों का द्रव्यमान मतलब उनका वजन बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे मान चलो एक लोहे का टुकड़ा लिया हमने, ठीक है, और पृथ्वी है, तो लोहे का टुकड़ा वजनदार है, पृथ्वी वजनदार है ही, लोहे का टुकड़ा कैसा है? उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उसका ज्यादा होगा। कैसे होगा? हम लोहे का टुकड़ा क्या करेंगे? पकड़ेंगे। अब हमने देखो एक लोहे का टुकड़ा लिया है ना, और उतना ही एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा लिया, तो वजन किसका ज्यादा होगा? लोहे के टुकड़े का। तो वजनदार हमें, अब जब जैसे मान चलो हमने एक लकड़ी का टुकड़ा इस हाथ पे रखा और इस हाथ पे मैंने उतना ही लोहे का टुकड़ा रखा, तो हमें कौन ज्यादा वजनदार लगेगा? लोहे का टुकड़ा, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा बल का अनुभव होगा। आई बात समझ में? इसका वजन क्या है? इसका द्रव्यमान क्या है? कम है, इसलिए इसमें हमें कम वजन का क्या होगा? अनुभव होगा। आई बात समझ में? तो देखो यदि आप दोनों पिंडों में से किसी एक पिंड का भी द्रव्यमान बढ़ाओगे ना तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने यही बोला था कि दो आकाशीय पिंडों के मध्य लगने वाला बल दोनों आकाशीय पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दोनों की बीच की दूरी के, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, ये क्या है? दूरी, दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया। अब जैसे जैसे मैंने कल आपको चुंबक का एग्जाम्पल दिया था, आपकी एक चुंबक रखी, आपकी एक छोटी चुंबक रखी, यदि आप कूलॉम ने भी एक नियम दिया था कि दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल, दोनों चुंबकों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F दोनों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों चुंबकों को आप बड़ा करके रखोगे तो उसका बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, कूलॉम ने भी यही बोला था। तो दो चुंबकें रखी हैं, यदि इनके बीच की दूरी हम बढ़ा दें, यदि इनके बीच की दूरी हम बढ़ाएंगे और वर्ग करके बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि यदि आपने दूरी ली है, ठीक है, यदि आप दूरी को बढ़ाओगे तो आपका बल घटेगा, यदि आप दूरी को कम करोगे तो आपका बल बढ़ेगा। चुंबक को मैंने यहाँ रख दिया तो बल क्या हो गया? और कम हो गया। चुंबक को मैंने यहाँ रख दिया तो बल 0 ही हो जाएगा। फिर चुंबक को हम पास लाएंगे तो बल बढ़ेगा। चुंबक को हम और पास लाए, दूरी मतलब घटाते जा रहे हैं, देखो दूरी घटती आ रही है, तो दूरी को हम और पास लाए, दूरी और कम की, बल और बढ़ा, दूरी और कम की, बल और बढ़ा, दूरी और कम की, बल और बढ़ा, दूरी यहाँ, बल और बढ़ा, एकदम से इसमें ये चिपक जाएगा। तो इसमें क्या है? बल F व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। उन्होंने क्या बोला था न्यूटन ने? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार दो आकाशीय पिंडों के मध्य लगने वाला बल F दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इतना अपन ने लिख लिया, ये उन्होंने बोला था, अपन ने लिख लिया। पढ़ने का तरीका बता रहे हैं हम। फिर इसके बाद में हम क्या सोचेंगे? इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दी, इसको हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दी। हम सोचेंगे यदि हम इन दोनों को मिला के लिख दें तो समानुपाती हटा पाएंगे। ठीक है, क्या कर पाएंगे? समानुपाती को हटा पाएंगे। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? F को एक बार लिख देंगे, समानुपाती एक बार लगा देंगे, यहाँ पे M1 आएगा, यहाँ पे M2 आएगा अपॉन में R²। अब हम समानुपाती हटा देंगे, क्योंकि यदि मैंने यहाँ पे S समानुपाती बल लिखा, या फिर ऐसा लिखो, बल समानुपाती S, बल F क्या है? बल, और S क्या है? स्पीड। अब साइकिल चला रहे हो, आपने साइकिल के पैडलों पर क्या लगाया? बल लगाया। तो जितना ज्यादा आप साइकिल के पैडलों पर बल लगाओगे उतना ही ज्यादा साइकिल क्या होगी? भागेगी, उतना ही ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। आई बात समझ में? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो अब मैंने देखना, बल बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, बल कम करोगे तो स्पीड कम होगी। अब यहाँ पे हम जैसे मान चलो समानुपाती को हटा दें, यदि आपने समानुपाती को हटा दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? F इज इक्वल टू, समानुपाती को हटा दिया मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगा? K नियतांक।
के नियतांक आ जाएगा। मतलब इस चीज को आप घटाओगे तो ये घटेगी, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, लेकिन ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट लिनियर। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो ये घटेगा, लेकिन ये कैसा रहेगा, नियत रहेगा। इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, मतलब द्रव्यमान। इसको हम क्या ले सकते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान एम। मतलब आप पैडलों पर बल बढ़ाओगे, पैडलों पर बल बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, पैडलों पर बल कम करोगे तो स्पीड कम होगी, लेकिन आपका वजन, आपका द्रव्यमान और साइकिल का द्रव्यमान कैसा रहेगा, जैसे मान चलो आप 50 किलोग्राम के हो, 51 किलोग्राम के तो हो नहीं जाओगे, तो 85 किलोग्राम की रहोगे, तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे नियत राशि। आई बात समझ में। इस चीज को बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, इस चीज को घटाओगे तो ये घटेगी, ये कैसा रहेगा, आपका नियत रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। आई बात समझ में। तो अब अपन ने ये लिख दिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे समानुपाती को हटाएंगे, तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू, यहाँ पे K नियतांक ले लिया, और यहाँ पे M1 इंटू M2 में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन ने क्या बोला था, K ना लेके यहाँ पे गुरुत्वीय नियतांक G लेना, इसको भी हम गुरुत्वीय नियतांक मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि K ना मान के गुरुत्वीय मतलब ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का पहला अक्षर क्या है, जी। तो उन्होंने क्या बोला था, F इज इक्वल टू जी M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन ने बड़ा M और छोटा M पढ़ा था, पृथ्वी के द्रव्यमान को बड़ा M लिया और पिंड को छोटा M लिया, वो भी ले सकते हो आप, यदि वो नहीं लेना तो M1 M2 ले लेना। तो अपन जो थ्योरी लिखते हैं ना, उसमें अपन वही लिखते हैं जो अपन चित्र में बनाते हैं, माना हमने ये किया, माना हमने वो किया, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं, है ना। यदि ओम का नियम आप लिखोगे तो ओम ने क्या बोला था कि यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाए, ये आपका क्या है, चालक है ना, यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उस विभवांतर के समानुपाती होती है। आई बस में, यहाँ पे बैटरी लगी, यहाँ पे प्लस और माइनस है, करंट आपकी प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, तो इसके सिरों पर हमने क्या किया, विभवांतर आरोपित किया। यदि हमने इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया तो इसके अंदर क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो किसी चालक के सिरों पर जितना विभवांतर हम आरोपित करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। आई बात समझ में। तो इस पर मैंने मान लिया वी वोल्टेज आरोपित किया, वी वोल्टेज आरोपित किया, और तो इसमें करंट क्या फ्लो हुई, आई करंट फ्लो हुई, तो हमने भी समानुपाती आई लिख दिया। जितना ज्यादा वोल्टेज आरोपित करोगे उतना ज्यादा करंट इसमें क्या होगी, फ्लो होगी। आई बात समझ में। जितनी ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें आरोपित करेंगे उतना ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगी। मतलब ये दोनों कैसे हैं, समानुपाती। हमने समानुपाती हटाया तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, R इंटू आई। आर क्या है, नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, करंट वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगी, लेकिन प्रतिरोध आपका कैसा रहेगा, नियत रहेगा। इसके लिए हम इसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसा बना सकते हैं, ये आपका वोल्टेज V है और ये आपकी करंट I है। जब आपका वोल्टेज 0 था तब आपकी करंट क्या थी, 0 थी। जैसे ही आपका वोल्टेज इतना हुआ तो करंट कितनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां भी समानुपाती होते हैं वहां पे आपका ग्राफ बनता है सीधी लाइन में। जब आपका वोल्टेज 0 था तब आपकी करंट भी 0 थी। जब आपका वोल्टेज इतना बढ़ा तब आपकी करंट इतनी बढ़ गई, देखो ये बढ़ गई। जब आपका वोल्टेज इतना बढ़ा तो आपकी करंट इतनी बढ़ गई। जब आपका वोल्टेज इतना बढ़ा तो आपकी करंट बढ़ गई। वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ गई। मतलब वोल्टेज को आप लगातार बढ़ा रहे हो तो करंट क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। अपन ने समय स्थिति ग्राफ पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसमें भी हमने यही बताया था आप लोगों को। आई बात समझ में। तो ग्राफ इस टाइप से बनते हैं, आया समझ में। अभी हम क्या बता रहे थे कि वोल्टेज V बराबर क्या होता है, R इंटू आई होता है। अब देखना V इज इक्वल टू R इंटू आई होता है। अब हमने इसको V क्यों माना और इसको I क्यों माना और इसको R क्यों माना, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं। यदि हम प्रैक्टिकल कर रहे होते तो हमें पता होता कि यहाँ पे हमने कितना वोल्टेज दिया। मान चलो हमने यहाँ पे 16 वोल्ट का वोल्टेज दिया, डीसी वोल्टेज। यहाँ पर हमने यहाँ पे 12 वोल्ट का वोल्टेज दिया। अब करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की। अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए हमने मेजर करके इनको लिख लिया, फिर हमें V लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम V के स्थान पे क्या लिख देंगे, 12, और I के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2। तो R की वैल्यू निकल आएगी, प्रतिरोध रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो इस टाइप के अपन डेरिवेशन करती है। डेरिवेशन में होता क्या है, उसमें अपन को पहले थ्योरी लिखनी पड़ती है,
थ्योरी अपन क्योंकि प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं तो उनको अपन संपर्क सूत्रों में मानते हैं, मतलब उनके संकेत मानते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है ना, गुरुत्वीय त्वरण है उसको छोटा जी, ऊंचाई को h, क्योंकि अपन ऊंचाई भी नहीं नापते तो उसको अपन h ले लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें पता है कितना होता है, 9.8 होता है कि नहीं होता है, 9.8 होता है कि नहीं होता। तो ये सारी चीजें अपन मान लेते हैं। जैसे मान चलो एक पंचर बनाने वाला आदमी है, ठीक है, वो पंचर बनाता है साइकिल के। अब वो पंचर बनाएगा, आप साइकिल को ले गए तो वो पता है क्या करेगा, आपकी साइकिल को खोलेगा, पंचर में मतलब ट्यूब को खोलेगा और उसमें वो क्या करेगा, पंचर चेक करेगा। पंचर चेक करेगा, उसको एक पंचर मिला वो, और पानी में भी नहीं डुबाएगा, वो ऐसे ही चेक कर लेगा कि यहाँ पे पंचर, क्योंकि हवा लीक होगी पता चल जाएगा उसको, वो उसको घिसेगा, ठीक है, सोल्यूशन लगाएगा, टिकड़िया लगा के उसको क्या कर देगा, जोड़ देगा पंचर को। तो उसके बाद में आप उससे कितना भी बोलो कि भाई चेक कर लो एक आध और ना हो पंचर, ठीक है, या फिर पता नहीं आपने इसको पंचर को सुधारा, वो अच्छे से सुधरा कि नहीं सुधरा, लेकिन उसका अनुभव इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है उसका अनुभव कि वो बिना बताए, बिना देखे, बिना चेक किए वो आपसे बोल देगा कि भाई टेंशन ना लो, पंचर आपका सुधर गया है, ठीक है, और वो जोड़ देगा, मतलब लगा दे, उसको सेट कर देगा। जब आप उसमें हवा भरोगे तो आप साइकिल पर चलाओगे तो आपको भी मतलब ऐसा लगेगा कि उसमें पंचर नहीं, उसने सही बोला था। तो उसके पास में इतना ज़्यादा अनुभव हो जाता है साइकिल सुधारते सुधारते कि उसको फिर जरूरत नहीं रहती चेक करने की। तो इसी टाइप से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पढ़ाई में उतना ही ज़्यादा आप क्या होते जाओगे, एक्यूरेट होते जाओगे, ठीक है। तो पढ़ाई में लगातार प्रैक्टिस करो, ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो ऑटोमेटिक आपका दिमाग कैच करेगा, ऑटोमेटिक कि इसके बाद हमें ये करना है, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान चलो आपने क्वेश्चन किया, अब क्वेश्चन करते करते आपको कंडीशन क्या मिल गई, VR प्लस VX ये मिल गई। अब ये कंडीशन मिलेगी तो आप क्या करोगे, इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आप दिमाग लगाओगे क्या कि भूल जाओगे, नहीं भूलोगे, इसमें आप सीधा करोगे V यहाँ है, V यहाँ है, V कॉमन निकाल दो, R प्लस X आ जाएगा। अब मान के चलो यहाँ पे क्या है, I है। अभी आपने क्या पढ़ा, R बराबर निकालना है, यदि तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। तो आप दिमाग लगाओगे कि यहाँ पे तो R V बटे I बराबर R होता है, ये भी है जो बटे में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मानो, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है V बराबर R इंटू आई प्लस X इंटू आई यहाँ। अब आप दिमाग लगाओगे V बराबर I मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, R प्लस X बचेगा। अब हमें पता है कि V बटे I बराबर तो R होता कि नहीं होता, तो फिर हम हमें कुछ नहीं करना, हमें समझाने की कोई जरूरत है, इसको हम बटे में ले जाएंगे यदि आपको ये पता है तो, ठीक है। इसको हम बटे में ले गए तो V बटे I देखो बटे में ले गए क्योंकि पुराना है तो बटे में जाएगा, बराबर क्या आएगा, R प्लस X आ जाएगा, R प्लस X आ जाएगा। और इसका मान क्या है, R, R का मान रख देंगे बराबर R प्लस X आ जाएगा। तो R का मान ये निकल आया। हो सकता है उस क्वेश्चन में हमने ये पूछा होगा कि प्रतिरोध की तो प्रतिरोध को निकालिए, तो लो हमने प्रतिरोध को निकाल दिया। तो डेरिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा समस्या है, डेरिवेशन तो और सरल है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा कठिन होती है उसकी थ्योरी, उसको समझना पड़ता है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह होती है, वो काम क्या करता है, वो डिवाइस होती कैसे है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर है, वो डिवाइस कैसी है, वो काम कैसे करता, उसमें पार्ट कितने होते हैं, ठीक है। उसका डेरिवेशन तो वही होगा कि जो उसकी मतलब अंदर की नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालेंगे अपन, तो उसमें बस छोटा मोटा डेरिवेशन होगा, है कि नहीं। ऊंचाई के साथ अपन गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन निकालना है कि कितना परिवर्तन हो रहा, तो उसके लिए डेरिवेशन करेंगे, या F इज इक्वल टू MA सिद्ध करेंगे। तो उसमें क्या है अपन को F इज इक्वल टू M इंटू A सिद्ध करना है, तो हमें संवेग पता होना चाहिए, है कि नहीं। संवेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि न्यूटन के दूसरे नियम से निकला था ना, F इज इक्वल टू M इंटू A, परिवर्तन